नमस्कार, आप देखें एन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोविड में अच्छे काम करने वाले कोविड वॉरियर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया और इससे इनका मनोबल बढ़ेगा और एड्स के लिए जागरूकता जरूरी है। उस क्षेत्र में भी सभी लोग अच्छे से काम करें। देखिए, विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो स्वयंसेवक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वैच्छिक संगठनों के लोग हैं, वो सब बड़ी तन्मयता से काम करते हैं। उन सभी को सम्मानित करना, उनका प्रोत्साहन करना है कि वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएँ और एड्स के जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी केस हैं, मरीज हैं, अगर वो कहीं आते हैं तो उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो, किसी प्रकार का संकोच न हो, उसके लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया। और साथ में आयुष्मान भारत योजना, जो विश्व की आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, उस योजना के तहत हम लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड में एक तो सबसे पहले काम किया है कि अब इस योजना का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा और इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर में जिनका नाम अंकित होगा वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जिनके पास वोटर आईडी होगी वो भी अपना बना सकते हैं। राशन कार्ड होगा उससे भी जो है वो अपना कार्ड बना सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हमने इसके लिए अस्पतालों को भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी, प्रशासन के लोगों को भी, सभी से कहा है कि जिसके पास भी आयुष्मान योजना का कार्ड होगा उसको इस योजना का लाभ यथाशीघ्र दिलाया जाए। तो उत्तराखंड के देहरादून में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। शहीद सम्मान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की मिट्टी एकत्र की। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की कवायद शुरू की है और उसी के तहत सभी शहीदों के आंगन से मिट्टी लेकर देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम की इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम घोषित किया है, तो उस सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही उनका जन्मदिवस भी है। इस जन्मदिवस के दिन मैं अपनी तरफ से बहुत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए रैली में प्रतिभाग भी करेंगे। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को परेड ग्राउंड पहुंचे और जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे निर्माण के कार्य चल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ 4 तारीख को कार्यक्रम होना है और विशाल जनसभा होनी, इसमें लाखों लोग पूरे प्रदेश भर के यहाँ पहुँचेंगे, हमारे गढ़वाल मंडल के विशेषकर से। तो उसी के संबंध में तैयारियाँ हमारी सब पूर्ण हो रही हैं। 1-2 दिन में सारी तैयारियाँ कल तक पूरी हो जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों में यहाँ विशेष उत्साह है। हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है उनका, यहाँ से, इस भूमि से, देवभूमि से, यहाँ के धामों से, यहाँ की जनता से। जहां एक और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे वहीं पार्टियों की रैलियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। अब जहां बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दूसरे चरण का विजय शंखनाद करने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में विजय शंखनाद शुरू करने जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के खाद्य और सुरक्षा मंत्री इमरान हुसैन अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं और इस दौरान वो 4 विधानसभाओं में जाकर जनसभा में हिस्सा लेते हुए जनता को संबोधित करेंगे। विजय शंखनाद यात्रा का दूसरा चरण है। पहला चरण पहले समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण की तैयारी 2
दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक माननीय प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी जिसका नेतृत्व करेंगे। विजय संक्रांत यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता से संवाद करना है और जनता को आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं से अवगत करके जो उत्तराखंड की अवधारणा थी उस अवधारणा को साकार करने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परेड ग्राउंड का स्थल निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को प्रस्तावित रैली की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्था समय से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस अवसर पर हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, इसलिए इसकी सभी प्रभारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंडित बचाओ अभियान के तहत प्रथम चरण का आगाज 12 दिसंबर को हल्द्वानी से होगा और लोक गायिका और हरीश रावत की सांस्कृतिक सलाहकार माया उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं के 12 स्थानों पर उत्तराखंडित अभियान शुरू किया जाएगा और इसके जरिए पहाड़ के लोक संस्कृति, खान पान और रीति रिवाजों की बात की जाएगी। इस मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर गीतिका ब्लूटिया, कमला तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि उत्तराखंडियत उचित अगर हम सब यहाँ पहाड़ बह रहे थे हम सबको ये मतलब पत्त हाँचे उत्तराखंडियत सिर्फ जो छे हमार अपन उत्तराखंडियत हमार उत्तराखंड में के छे हमार संस्कृति, हमार पहचान, हमार खान पीन पहनावा ने यही सब हमार उत्तराखंडियत छे। पर अजयाल के हो रहा कि हम खासकर अपने चीज़ों को छोड़वे दूसरे चीज़ों अगर अट्रैक्ट हो रही तो हमको मैल और मैं संस्थाल यो विचार कर रहा डिसाइड कर रहा और यो बीड़ा हम खुद उठा रहा मैल और मैं संस्थाल कि हम जन जन तक यो सबू को बताओ कि अपने अपन संस्कृति है पे जुड़ो, अपन उत्तराखंडीयत है पे जुड़ो, यो ही मेन छे। और ये लीजिए मैं माननीय हरीश रावत जी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ कि उन्होंने यो अभियान सर्वप्रथम मैं रावत जी की जो हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो पहल है इससे मैं बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माया उपाध्याय जी को। तो जो इनकी पहल है इससे निश्चित रूप से हमारी उत्तराखंडियत को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और एक शिक्षा क्षेत्र में होने के नाते हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उत्तराखंड। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 4 सालों और 9.5 महीनों में उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात करने का जो काम किया है उसको लेकर कांग्रेस लोगों तक जनता के बीच जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के समर्थन में कांग्रेस हमेशा से ही तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी हो रही है और चुनावी परिणामों के डर से बीजेपी सरकार के देवस्थानम बोर्ड को समाप्त किया है। सामान्य जो भाजपा ने चोट पहुंचाई है। भले ही उत्तराखंड की धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया हो, लेकिन विपक्ष अब भी राज्य सरकार पर हमला करने से चूक नहीं रहा है। देहरादून में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के देवस्थानम बोर्ड के फैसले को ऐतिहासिक ना बताते हुए कहा कि मुझे सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब सरकार जनता के मुद्दों को सुनने से डर रही है तो हल करना इनके बस की बात नहीं है। अगर ये सरकार जनता के मुद्दों को सुनने से डर रही है तो हल करने की जो कुवत है वो इस सरकार में नहीं दिखती। आज कल का दिन ऐतिहासिक इस रूप में था और मैं अभी उसको पूर्ण पे ऐतिहासिक नहीं मानूंगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शब्दावली थी देवस्थानम बोर्ड के बारे में वो एक शब्द उन्होंने उसमें उपयोग किया जो था फिलहाल। तो जो कहावत है कि तब जानियो जब जाए फिर भी बीत, मैं आगे के शब्दों को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो कोई विवाद का विषय बन सकता है, और ये कहावत है जो आप भी समझते हैं। उनकी समस्याओं को सदन के पटल में रखने का भरोसा दिया है। प्रीतम सिंह ने सहायक लेखा परीक्षा सहित डेंटल में अपनी समस्याओं को लेकर अनशन कर रहे बेरोजगार युवाओं के बीच जाकर शासन प्रशासन से बात की और इनकी सुध लेने के लिए कहा।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से झूठा वायदा किया है, जिससे युवाओं में काफी रोष है। आज प्रदेश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। सरकार नाम की कोई चीज़ तो इस राज्य के अंदर है नहीं और आयोग अपने मानने पर उतरा हुआ है और बेरोजगारी की दर उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो बेरोजगारी का दंश जो है इन नौजवान साथियों को सता रहा है और इनके भविष्य के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ होगा तो कदापि जो नौजवान साथी है वो भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और हम विपक्ष में है, निश्चित रूप से सरकार परीक्षाओं में अगर धांधली करेगी, आयोग धांधली करेगा और बैकडोर से जो है जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको परीक्षा में पास कराने का प्रयास करेगा तो हम इसका निश्चित। तो खबर चमोली से, जहां पर बीजेपी ने पार्टी कार्यालय गोपेश्वर में प्रबुद्ध जन कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा प्रभारी वीरेंद्र बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में जनता के करीब सभी काम पूरे हो गए हैं और कार्यक्रम में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, विधायक मुन्नी देवी शाह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन यहाँ पे था तो हमारा कार्यक्रम बल्कि आज ही नहीं, हमारा लगातार 1 महीना हमारे पास है और लगातार हमारा कार्यक्रम चलेगा। जो आज हमारी यहाँ पे रणनीति बनी और रणनीति हमारी हमेशा बनती रहती है और हमारे हमेशा कार्य करते रहते हैं। हमारे जो ये 5 साल निभे, हम लोग बराबर अपनी पार्टी के साथ संवाद कार्यक्रम। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन गोपेश्वर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में काफ़ी प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए, विभिन्न मंडलों से अपनी तीनों विधानसभा से यहाँ पर अपने प्रबुद्ध जन पहुँचे थे। उन सब से यही अनुरोध किया गया कि जो अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम सबको मिलकर जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनने वाली है। अब की बार जो 60 पार का। और आप उत्तराखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर बीजेपी नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ग्रामीणों को समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान दीपेंद्र कोश्यारी ने ज्येष्ठ प्रमुख अमित नेगी का हालचाल जाना और अपने दौरे के दौरान दीपेंद्र कोश्यारी ने ग्रामीणों को बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ जो हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा भी कई कार्य किए गए हैं, लेकिन चूँकि अब चुनावी समय आ चुका है और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने हमारे कार्य हुए हैं, सरकार द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, उसको किस तरीके से जनता के बीच लाया जाए और किस तरह से जो योजनाएं, जो घोषणाएं हुई हैं उनको किस तरह से धरातल पर लाए जाएँ, उसी चीज़ का अब सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई कार्य किए गए हैं, कई योजनाएं बनाई गई हैं, तो उन्हीं सब का हम भी प्रचार कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं संगठन।
तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया आगामी 2 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर लालकुआं आएंगे और जिसमें दिनेश मोहनिया की अगुवाई में विशाल रोड शो निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिसंबर से दिनेश मोहनिया कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे। साथ ही दिनेश मोहनिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस से परेशान होकर अब बदलाव चाहती है। दोनों ही दलों ने प्रदेश को पिछले 21 सालों से लूटने का काम किया है। देखिए, प्रदेश प्रभारी महोदय हमारे 2 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और उनका यहाँ पर रोड शो होगा और उसके बाद जनसभाएं होंगी और जनसभा में वो पार्टी के विजन को और उसके जो भी अभी तक जो घोषणाएं की गई हैं, जो गारंटी वो की गई, उसके बारे में विस्तृत रूप में जनता को समझाएंगे। सभा होगी ये नगर पालिका के सामने से लेकर जुलूस निकलेगा और नीचे घोड़ा नाला तक। तो पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास के साक्षी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान सीएम धामी ने नवीन जिलाधिकारी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने कई सहायता समूहों से जुड़े सीएलएफ को 5-5 लाख रुपए का चेक भी बांटा है। तो अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति की ड्यूटी के बाद पुलिस के जवान और कुछ अधिकारियों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के बाद से पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार चमोली जिले में अब तक 300 से अधिक पुलिस के जवानों का RT-PCR टेस्ट करवाया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत चौहान ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम के ड्यूटी के बाद से ही पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने कोविड टेस्ट करवाए गए थे और जिसके बाद से 3 अधिकारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया और सभी पुलिस के जवानों और अधिकारियों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो अभी रिसेंटली माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की जो ड्यूटी थी, जिसमें हमारा फोर्स गया था वहाँ पौड़ी में स्वर्ग आश्रम में, उनकी जब टेस्टिंग की गई थी तो उसमें 4 हमारे सब इंस्पेक्टर पॉजिटिव आए थे। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे मुख्यालय का आदेश आया है कि 100% जो हमारे पुलिस के कर्मचारी। तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन से 18 से 20 महीने के बाद जैसे ही दुनिया अपनी प्री कोविड फेज में वापस लौटी, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट के दस्तक देने के बाद से उत्तराखंड के कोटद्वार स्वास्थ्य विभाग भी सचेत नजर आ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों समेत ग्रामीण लोगों को हिदायत दी है कि कोई नागरिक बिना RT-PCR रिपोर्ट के कहीं न जा सकता है। तो वहीं बेस अस्पताल के कर्मी द्वारा पर्ची बांटी जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी तैयारी कर रखी है और टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और अब तो OPD स्लिप बनने से पहले भी मैंने आज आदेश निर्गत कर दिए हैं, जिनकी OPD स्लिप बनेगी वो भी RT-PCR टेस्ट वहीं ऑन द स्पॉट हमने एक टीम लगा दी है जो कि वहीं पर RT-PCR का सैंपल ले रही है उनका। और DCSC में हमारा बाकायदा सैंपल चल ही रहा है, जहाँ से डेली सैम्पलिंग एज यूजुअल होती है और लैब में रैपिड एंटीजन हो ही रहा है। तो उत्तराखंड से मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज से मौसम करवट बदलेगा और 1 और 2 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर चलना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बरसात और बर्फबारी के आसार और मैदानी जिलों में कोहरा। साथ ही आपको बता दें कि और बारिश होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख दिसंबर की है और देख रहे हैं कि जो है प्रदेश में जो बदली है वो छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं और आज जो एक्टिविटी है बहुत कम एक्टिविटी हालांकि है, लेकिन जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फ़बारी आज जो है कुछ जगहों में उनमें देखने को मिलेगी, खासकर हायर रीचेज में। और जब आप कल देखेंगे तो कल जो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसमें कि मैं कहूँगा कि जैसे आपके चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें हल्की मध्यम तक की बारिश और बर्फ़बारी जो है वो कल आपको देखने को मिलेगी अनेक जगहों तक में। और जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिल्स के,
तो उसमें भी कुछ जगहों में हल्की बहुत हल्की जो बारिश बर्फबारी। तो खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां आज अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनदेखी किए जाने का आरोप शासन और प्रशासन पर लगाया जा रहा है। कर्मयोगी कल्याणकारी समिति के बैनर तले दिए जा रहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को लेकर संस्था के जिला महामंत्री कन्हैया चंचल ने कहा कि आज सफाई कर्मियों को आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए 17 दिन हो गए हैं। तो वहीं जिसके चलते जिलाध्यक्ष सुशील वाल्मीकि की हालत बेहद नाजुक हो चली है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला अध्यक्ष को कुछ होता है तो धरने पर बैठे समस्त सफाई कर्मचारी अपने परिवार के साथ आत्मघातक कर लेंगे। क्या मामला है, किस मामले को लेकर अनशन पर बैठे, कितने दिन हो चुके? सफाई कर्मचारियों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए बैठे हैं। उनको बिना नोटिस के हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि उनको बहाल किया जाए, मगर प्रशासन और शासन सुनने के लिए तैयार नहीं। आज मेरे को 11वां दिन है। भूख हड़ताल तुड़वाने की कोशिश बहुत कर रही, मगर नहीं। हमारी भूख हड़ताल जब भी ख़त्म होगी जब हमारी मांगें पूरी हो जाएगी, उससे पहले। तो खबरों में फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।